सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेके आई हूँ पटेल नगर, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने के लिए जो देखने में बिल्कुल ही साधारण है, सुलझे हुए इंसान है। इनसे इनके बारे में कुछ जानेंगे और ये क्या करते हैं उनके बारे में जानेंगे। नमस्कार सर, आपका के न्यूज़ चैनल में एक बार स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, जिस तरीके से दीदेवार शब्द जो हमने अभी सुना, थोड़ी देर पहले हम आपसे चर्चा में हमने सुना दीदेवार शब्द, ये बहुत अलग है और शायद बहुत लोग या हमारे देखने वाले दर्शक पहली बार सुन रहे हैं। आप इसके बारे में कुछ बताएं। एक भाषा के अंदर आँखों को दीदे कहा जाता है और जो आँखें जिसके दर्शन करते हैं उसे दीदार कहा जाता है। यहाँ पर हम 3 नियम की बात करते हैं, एक प्राकृतिक नियम, एक मानव का व्यक्तिगत नियम और एक मानक द्वारा मानव का सामाजिक नियम। और प्रकृति ने मानव को जो दीदे दिए हैं, जो उस चेहरे पे विराजमान है, उस चेहरे के वो दीदार दर्शन नहीं कर सकते। और जाने अनजाने मानव की इन दीदों ने जिसका दीदार किया उसने ही उसके अपने जीवन का आधार बना लिया, क्योंकि वो स्वयं खो गया। दूसरे की गाड़ी, दूसरे का पद, दूसरे का कुछ भी चीज़ है, क्योंकि ये चेहरा जो है, वो आंखें जो हैं, जो दीदे जो हैं, दूसरे का दीदार करती हैं, दर्शन करती हैं। और मानव ने जाने अनजाने अपने जीवन का आधार भी वो बना लिया। मगर दीदेवार का शब्द का अर्थ है जो स्वयं के दीदार करे, वो दीदेवार है। अर्थात मैं खो गया कहीं और मैं जीवन की भेड़ चाल में चलता रहा। हाँ, अपनी पहचान के लिए हम इसको दीदेवार शब्द बनाया है और मैं की स्वयं की पहचान करने के लिए हमारा उद्देश्य है। सर, ये दीदेवार शब्द जो है, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आपने कैसे सोचा कि दीदेवार नाम रखना चाहिए या होना चाहिए? ये तो जैसे शब्द सारे सुने थे तो उससे एक शब्द बन गया, क्योंकि हमारे जो भारतीय संस्कृति के अंदर हर शब्द अपने आप में एक महत्व रखता है। मैं अर्थात मैं सारा मानव जगत की, मैं अब जब भी संबोधित करूं तो मानव जगत को सबको आधारित कर रहा हूं। मैं अपने आप को मानव कहता हूं क्योंकि मैं स्वयं ही मन का विकास करता हूं और कोई जीव प्राणी इस जगत के अंदर अपने मन का विकास नहीं कर सकता। और इसी मन द्वारा मैंने अपना कोई इष्ट बनाया है, इसलिए मैंने स्वयं को मनुष्य कहा है। तेरे मन ने कोई और इष्ट बना लिया, वो तेरा इष्ट हो गया। मेरे मन ने कोई और इष्ट बना लिया, मेरा इष्ट हो गया। तेरे इष्ट से मुझे को सरकार नहीं और मेरे इष्ट से तेरे को सरकार नहीं, यहाँ मतभेद हो गया। मगर जिसने भी अपने मन द्वारा इष्ट को व्यक्त करा, वो अपने आप को व्यक्ति कहा गया। और उस व्यक्ति को कैसे वो व्यक्त करता है, उसका व्यक्तित्व इससे निर्धारित होता है। अर्थात हमारे यहाँ पर हर शब्द अपने स्वयं को परिभाषित करता है, इसीलिए इसी को देखते मैंने दीदेवार के शब्द की गणना करी। सर, जिस तरीके से आज के टाइम में सब लोग अपने अपने काम में अपने में बिजी हैं, अपने के लिए समय नहीं लोगों के पास होता है, और आप देखने में इतने साधारण व्यक्ति हैं, कहाँ से आपको सर प्रेरणा मिली कि ऐसा कुछ करना चाहिए, सबसे अलग और सबको प्रेरणा मिलती रहे? ये मुझे प्रेरणा कहीं से नहीं मिली है, ये मेरे प्रोफेशन ने ही मुझे दिया है। क्योंकि मैं प्रिंटिंग लाइन में था तो हिंदुस्तान के अंदर सर्वप्रथम सन 1980 के अंदर मैं कंप्यूटर लेके आया और उसमें गुरमुखी बीइंग जिस समाज से मैं था, तो गुरमुखी के अंदर मुझे सबसे पहले बाइबल करने को मिली, फिर मुझे रामायण करने को मिली। तो ऐसे ही जितने भी ग्रंथ थे मैंने गुरुमुखी में करे, खुद टाइप करके। तो जाने अनजाने मुझे उनका संग्रह मिल गया, तो मैं उनके संग्रह से मैं एक विचारक बन गया। भीतर विचार करते करते मैं खुद से ही उन सब से प्रेरणा मेरे को मिल गई और मैं अपने जीवन का उद्देश्य ये बना लिया। सर, जाते जाते इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने कहा है कि आप साधारण व्यक्ति हैं। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं व्यापारी भी हूं, पारिवारिक भी हूं, सामाजिक भी हूं, राजनीतिक भी हूं। और हर चीज के अंदर तुम करते करते अंदर से तुम अध्यात्मी हो। अर्थात 2 टांगों पे तुम सही चल सकते हो, ये बाएं को पहले चलो या दाएं को पहले चलो, उसी दिशा में चलना पड़ेगा। विचार आपके अंदर आध्यात्मिक हो और कर्म जो है बाहर आपके संसारिक होंगे, संतुलित तभी बन सकोगे। सभी आदमी अगर ऐसे करेंगे तो साधारण से भी असाधारण हो सकते हैं, क्योंकि साधारण के और साधारण में थोड़ा सा विशेष होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो तो असाधारण हो जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा करें और वर्तमान में रहते हुए भीतर से अपने विचार से ईमानदारी करें, तो जगत को आपके पास समय ही समय मिलेगा।
निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।